हेलो भाई लोगों, क्या हाल। वापस से आ गया हूँ एक और रोमांस एनिमे लेके तुम लोगों की चलाने के लिए। एंड कोई सीरियस एनिमे भी स्टार्ट करेंगे, बट कुछ आना तो चाहिए ना यार। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के। तो यार एपिसोड की शुरुआत में हमें क्लास दिखाई जाती है स्कूल की, जहाँ पे कयोको नाम की लड़की को प्रेसिडेंट ही बनाया दिया जाता है। को कहती है, अरे सच में मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। एक येलो बाल वाली मिया नाम की लड़की कहती है, हाँ कयोको तुम ही हो, सबको लगता है कि तुम ये कर सकती हो। ये चीज सुन के कयोको कहीं ना कहीं खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एंट्री लेता है, जो कि यहाँ पे आते ही कहता है, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ। इसका टीचर कहते हैं कि मैं तुम्हें फर्स्ट डे पे इतना इंजर्ड देखना नहीं चाहता था, पर तुम्हारे साथ क्या हुआ वो छोड़ो, अब तुम्हारा इंट्रोडक्शन दे दो। हमारा मेन कैरेक्टर यानो अपना इंट्रोडक्शन देता है एंड अपने कियोको की नेक्स्ट सीट में ही आके बैठ जाता है। भाइयों ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं एंड यानो हर रोज जो है वो नई नई चोटें लेके स्कूल आता। तो फिर यार हमें जो है वो एक वीक का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यार अपनी कयोको जो है वो यानो के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि उसे इसकी उसकी चिंता होती है यार, ठीक है। तो फिर माई कहती है, फिर अपनी माई बोलती है कि क्या तुम्हें यानो पे क्रश है। को कहती है, नहीं यार मैं तुम्हें ऐसी बातें नहीं है मेरे उसके साथ, पर देखो बात ये है ना कि वो हर रोज जो है वो नई नई जो है वो चोटें लेके आता है। कहीं उसे कोई मारता तो नहीं है, या कोई उसे परेशान कर रहा है। हमें देखना है कि आखिर उसके साथ ऐसा रोज हो क्या रहा है जो हर रोज नई चोटें लेके आ रहा है। तो माई कहती है, तो क्यों ना हम आज स्कूल के बाद उसका पीछा करें और देखते हैं कि उसके साथ होता क्या है। फिर अपनी कायो को कहते हैं कि हाँ आइडिया बढ़िया है। वैसे बहन देख रहे हो मेरे भाइयों, कितने बढ़िया स्कूल है फॉरेन के। हमारे यहाँ की तो लड़कियां पता नहीं खुद को क्या समझती हैं। लिटरली भाई मेरा क्लास मॉनिटर जाने तो खैर। यार फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इन लोगों ने इसका पीछा किया होता है एंड बेसिकली ये लोग जो है वो इन्हें पता चलता है कि यार ये बंदा जो है वो काफी ज्यादा पागल है एंड रास्ते में हर एक चीज से टकराता जाता है। बस ये इंटेंशनली नहीं करता है, बट वो ऐसी चीजें होती रहती है इसके साथ अजीब व गरीब, जो जिसकी वजह से इसे लगता रहता है, ठीक है। फिर माई कहती है, देखो यार ये तो इस बंदे की गलती है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो छोटी मोटी चोटें आती रहती हैं। तो फिर कयो को कहती है कि देखो यार ये भी तो एक अलग ही टेंशन वाली बात है। तो यार इसके बाद ये दोनों अलग हो जाती है एंड अलग रास्ते पे चली जाती है, राइट। एंड फिर अपने कियो को जो है वो एक बच्चे को देखती है, जिसको जो है वो पैर में चोट आई होती है। तो ये बंदी जो अपनी नेचर की वजह से उस बच्ची के पास जाके पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें कैसे लग गए। तो फिर ये बच्ची बताती है कि देखो यार बात ऐसी है कि एक बाइक वाला बहुत ज्यादा तेज आ रहा था एंड यार इसने उसको थोड़ा टचिंग टचिंग हो गया, तो इसके पैर पे चोट आ गई है। तो फिर यार कहो को कहती है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तुम्हें जो वो पट्टी बट्टी कर देती हूँ, क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन है और मैं फर्स्ट एड लेके ही घूमती हूँ यारो। तो फिर फर्स्ट एड लेके घूमती हूँ तो पट्टी तो कर ही सकती है। तो बेसिकली ये पट्टी कर देती है फिर इसकी। एंड यार ये बच्ची जो वो निकल जाती है। एंड एक बढ़िया बात ये है कि इस बच्ची के पास फोन होता है। तो फिर कयो को नोटिस करती है कि यार आजकल के बच्चों के पास फोन भी होता है। अरे मैडम बहुत कुछ होता है, तुम्हें तो पता ही ना है। अभी आरपीजी से अपना यानो आता है। यानो जो है वो एक चीज से टकराता है एंड ये बंदी शॉक हो जाती है कि भाई यानो यहाँ पे क्या करने आ गया। एंड वो सोचती है कि कहीं यानो को पता तो नहीं लग गया कि हम उसका पीछा कर रहे थे। यानो कहता है, मुझे लगा कि मेरा पीछा कोई कर रहा है, तुम जो मेरा पीछा कर रहा था उसका पीछा मैंने किया। वो अच्छा अब थी क्लास प्रेसिडेंट। यार ये बंदी क्या करेगी, फिर ये बंदी माफी मांगती है। यार ये बंदी कहती है कि देखो बात ऐसी है कि मैं तुम्हारा पीछा इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे जो वो जानना था कि तुम्हें इतनी चोटें आ कैसे रही है भाई। इतना तो भाई किसी को ना लगता, तुझे लगता कैसे है। तो बेसिकली यार ये बंदी जो है वो यार अपनी एक ये सारी चीजें बोलते बोलते सोच रही होती है कुछ क्लास की कुछ फालतू के थॉट्स, ओके। बट यार ये बंदा जो है वो इसकी सारी बातें सुनता है एंड एक अच्छा सा पॉजिटिव सा जवाब देता है, क्योंकि ये बंदी की इंटेंशन भी गलत नहीं थी। ये बंदी बहुत अच्छे के लिए इसका पीछा कर रही थी, और अगर कोई लौंडे हमारा पीछा करे तो देखो हम लौंडे कभी ना नहीं बोलेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये सारी बातें नहीं करते हैं, एक्सप्लेन पे बढ़ते हैं। इसकी सारी बातें सुनने के बाद यार फिर ये बंदा कहता है कि यार आप तो काफ़ी ज़्यादा दयावान हैं, कोई किसी के लिए इतना ज़्यादा चिंतित कभी होते हुए मैंने देखा नहीं है, अनजान व्यक्ति के लिए खास करके। आपने देखा होगा कि मेरे साथ अजीबो गरीब घटना होती रहती है, तो
मेरी गलती भी नहीं है उसमें, बट वो तो लगता रहता है मुझे। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। मिलता हूँ कल तुम्हें, तब तक के लिए बाय बाय। ये बंदा बोलता है वीडियो मत छोड़ो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। यार ये बंदी जो है वो शौक में होती है, क्योंकि बेसिकली युवानों ने जो वो इसे मतलब दयावान बोल दिया। तो ये बंदी पूरे टाइम शौक में होती है, घर पे जाती है एंड अपने भाई बहन से मिलती है तो भी शौक में मिलती है, नहाती धोती भी शौक में, खाना भी शौक में बनाती है, पूरे दिन शौक में रहती है। तो यार फिर हम इन्हें जो वो नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं स्कूल में। तो यहाँ पे अपनी बंदी वापस से इस बंदे से पूछती है कि क्या तुम्हें आज कोई चोट लगी। तो ये बंदा कहता है कि हाँ मेरी एक फिंगर फ्रैक्चर हो चुकी है हमेशा की तरह, एंड ये चलता रहता है। तो फिर ये बंदी कहती है कि वैसे तुम्हें कभी ठंड लगी है। तो फिर ये बंदा कहता है नहीं, मतलब मेरी बोन्स काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर्स हुई हैं, बट मुझे कभी ठंड बंद नहीं लगती है। फिर अपनी कयो को जो है वो नोटिस करती है कि इसके माथे में से थोड़ा थोड़ा खून आ रहा है। तो फिर ये बंदा कहता है कि अच्छा ऐसा खून आ रहा है। तो बंदा जो नर्स ऑफिस की तरफ चलने लगता है एंड यार कयो को भी उसको मतलब यार फॉलो करती है। ओके, एंड ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगी एंड मुझे तुम्हारे देखभाल वगैरह फलाना ठिकाना कहती है। एंड पीछे से फिर कुछ बच्चे या बंदे आते हैं। ये बंदा जो वो कयो को बचाने के लिए उसको खींचता है एंड एक स्मॉल टाइप हग होता है। एंड ये बंदा पीछे थोड़ा जाके मतलब लगती है इसे कमर में और क्या, बट ये थोड़ा अच्छी बात है, लगनी भी चाहिए, मुझे भी ऐसा लगवाना है। बेसिकली बोलूँ तो वर्थ इट है भाई। आप दो ना, आप दो ना। यार बेसिकली बंदा कहता है थोड़े सैड टोन में कि देखो यार मेरी वजह से तुम्हें छूट आए, वैसा मैं नहीं चाहता। तो तुम समझदारी हो, मैं मेरे खुद की चीज़ें देख सकता हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे हमेशा चोटें लगती रहती है, तो मैं खुद की देखभाल खुद कर सकता हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरी वजह से किसी को चोट आए वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे साथ तो अजीबोगरीब घटना होती ही रहती है। तो अगर तुम्हारे भी मतलब मेरे साथ रह के तुम भी ट्रबल में आ जाओगे, बेसिकली यही कह रहा होता है। डियर गाइस, इसके बाद जो वो सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हम जो वो मिया एंड कियोको को साथ में देखते हैं खाना खाते हुए। क्योंकि जो है वो ऐसे बेसिकली सारी चीज़ें बता रही होती है कि यार वो जो है वो अपने यानों के बारे में हमेशा सोचती रहती है, घर पे स्कूल में हर जगह वो यानों के बारे में सोचती हो रहती है कि वो क्या कर रहा होगा, क्या ठीक होगा, जिंदा भी है या नहीं है और फलाना ढिकाना वगैरह। हाँ हाँ समझ रहे हो, हर जगह सोती रहती है मतलब एग्जैक्टली। फिर मियाँ भी यही कहती है कि क्या तुम्हें उससे कोई प्यार प्यार तो नहीं हो गया यारी समझ गई। ना यार। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना यानो सुबह सुबह आता है और आज इस बंदे को कुछ भी नहीं हुआ होता है, बंदा एकदम कम्प्लीटली फाइन होता है एंड पहली बार कियो को इसको देखती है एंड ही इज लुकिंग वेरी हैंडसम, सो शी फॉल्स इन लव विथ हिम। वेरी वेरी, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, वेरी मतलब मुझे इंग्लिश आती है यारो, बट बोलनी नहीं आती। आप बिल्कुल भी मत समझना, मुझे सब आता है। वो बेसिकली बंदी जो वो उसके प्यार में और ज्यादा घिस जाती है, क्योंकि ये बंदा बहुत बढ़िया लग रहा होता है। मैं बता रहा हूँ, ये चिकना साबू लग रहा होता है, एकदम अलादीन का चिराग, अभी घिस दो तो जीनी निकल आएगा, ना साफ और सुंदर। गाढ़ा हार्पिक चमकाए ऐसा, टॉयलेट बनाए नए जैसा। एंड गाइस, ये बंदी पे जो वो उसका चेहरा हावी हो जाता है, लिटरली ये रात के 3 बजे भी उसके बारे में सोच रही होती है। फिर नेक्स्ट डे ये सारी चीजें जो वो अपनी बंदी मिया को बताती है एंड मिया कहती है तुम्हें पता भी है कि इसका मतलब क्या है कि तुम उसके बारे में सोच सोच के सो भी नहीं पा रही हो, क्या बात है। भाई लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। तो फिर यार यहाँ पे जो वो हम नोटिस करते हैं कि अपना यानो जो है वो लगातार जो है वो 3 दिन स्कूल नहीं आता है। तो ये किया को जो है वो उसकी चिंता और भी ज़्यादा होने लगती है एंड यार वो सोचती है कि यार वो उसे क्या हुआ होगा बेसिकली। एंड वो फिर जो वो एक दिन जो वो ऑफिस में जाती है। तो यार यहाँ पे एक टीचर होता है या जो भी होता है वो यहाँ पे बात कर रहा होता है अपने यानो के अबाउट में जो है वो सारी चीज़ें पूछ रहा होता है कि यानो क्यों स्कूल नहीं आ रहा। एंड फिर वो जो वो सुनती है कि किसी ट्रक के मतलब हिट होने की वजह से वो मतलब हॉस्पिटल में है। तो ये बंदी जो भाग के हॉस्पिटल जाती है फिर नेक्स्ट सीन में एंड हॉस्पिटल में जाके जो वो यानो को देखती है, जो कि बंदा एकदम तगड़ा तरुस्त एंड खड़ा होता है एकदम। फिर यानो बताता है कि जब ट्रक उसे हिट करने वाला था तो वो वहां से भाग के साइड में चला गया था, बट जब वो साइड में गया तो वो दीवार से टकरा गया था। तो सारी चीज़ें चेकअप हुई और वो कल से स्कूल आ जाएगा, वो अभी ठीक है।
बेसिकली यानो एक्सप्रेस करता है कि मतलब उसे देखने अपनी कियो को आई तो उसे अच्छा लगा एंड अच्छा ही लगेगा ना भाई, कौन नहीं आए। बाकी तो तुम लोग समझदार हो यार। तो तुम लोगों को बता दूं कि ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वाइब दे रहा है मुझे तो अभी तक, एंड मेरे ख्याल से यहाँ पे इस एनीमे को एक्सप्लेन करने में बहुत मज़ा आएगा। एंड कुछ सीरियस एंड एक्शन टाइप के भी एनीमे में लाने की सोच रहा हूँ, बट कुछ रिलीज तो हो यार। फिर सीन शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत सारे दिन चले जाते हैं एंड धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आ रहे होते हैं। बेसिकली फिर यार ये बात करती है एंड इसे लगता है कि यार यानो जो है वो मतलब उससे ज़्यादा नहीं देखता, वो एक दूसरे के साथ मतलब दोस्त नहीं है, तो यानो को उससे जो है वो दोस्त बनाना पड़ेगा। एंड ये सारी चीज़ें जो वो ये घर पे जो है वो अपनी मियाँ को बताती है। मियाँ कहती है कि तुम पागल पागल हो गई हो क्या? तो फिर मियाँ कहती है तुम्हें नहीं लगता कि वो अपने आप को सबसे दूर रखता है? तो फिर ये बंदी कहती है कि हाँ मुझे कभी कभी लगता है। तो फिर यार ये नोटिस करती है कि एक दिन उसने कहा था कि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई और ज़्यादा मुश्किल में आए, एंड बेसिकली तभी जो वो थोड़ा दूर रहता है सबसे। एंड यार फिर यहाँ पे कुछ पागलों वाली बातें होती हैं, ये लोग लिटरली उसको पटाने के लिए स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। भाई साहब ऐसा तो मेरे साथ क्यों ना हो रहा है? मेरे जीवन के कई वर्ष चले गए, मेरी स्कूल चली गई, मेरा कॉलेज खत्म होने आया, बट अभी तक मेरे जीवन में ऐसा क्यों ना हो रहा? ये लोग जो वो स्ट्रेटजी में बनाते क्या है, जरा सुनो तो सही तुम लोग। ये क्या बनाते हैं कि भाई ये कुकीज ले जाएंगे, सबको खिलाएंगे पिलाएंगे, एंड यूनो को खाने का मन होगा वो आके बैठेगा, खाएगा पिएगा, बातें करेगा और ज्यादा करीबी बढ़ेगी बट फिर रियलिटी में क्या होता है, जब ये कुकीज लेके आते हैं तो पूरी क्लास खा जाती है, बट यूनो ने तो उसकी तरफ देखा भी ना है मेरे दोस्तों। एंड बेसिकली गाइस होना क्या था, सारे लोग यहाँ पे तारीफ करते हैं कि कुकीज बहुत बढ़िया थी, प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट फिर मुंह नीचे करके सबको थैंक यू कह रही होती है, और क्या कह देगी यार। यहाँ पे ये अपनी कियो को हर एक रोज नया प्लान बनाती है अपने यूना से बात करने का, पर जब भी वो मतलब थोड़ा क्लोज जाने की ट्राई करती है तो यूना को कुछ ना कुछ लग जाती है, एंड यूना हमेशा जो है वो मतलब उसे लगती है भाई जब भी वो उससे बात करे तब। तो फिर यार कुछ देर बाद जो वो बंदी पागल होके बौखला गई होती है, एंड सीढ़ियों पे बैठी बैठी जो वो पागलों की तरह कह रही होती है कि क्या है यार, मैं जब भी उससे बात करने जाती हूँ वो खुद को ही हट कर लेता है, वो खुद को ही उसको लग जाती है, मैं हमेशा उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हूँ, मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए। तभी यार यहाँ पे यूना आता है, यूना कहता है अरे यहाँ पे अकेले बैठी बैठी क्या कर रही हो? तो फिर अपनी क्यू को जो वो इसकी इंजरी के बारे में पूछती है, तो फिर अपना बंदा कहता है कि देखो यार बात ऐसे है ना कि मैं नर्स ऑफिस गया एंड वहाँ पे जो थोड़ा पट्टी बट्टी करवा ली एंड सही है, अभी कोई टेंशन की बात नहीं है यार। फिर ये बंदी जो वो सोचती है कि उसके वजह से मतलब इसको इतनी ज्यादा चोटें आए तो इसे माफी मांगनी चाहिए। तो फिर यार ये बंदा यहाँ से जाने लगता है, तो यार ये बंदी जो वो इसे पीछे से पकड़ती है, तो इसके कोट के जो स्कूल होता है ना यार कोट, उसके 2 बटन निकल आते हैं एंड यहाँ पे भी सीन हो जाता है यार। फिर फाइनली बंदी माफ़ी मांगती है एंड कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने काफ़ी ज़्यादा पागलपंती की तुम्हारे साथ एंड तुम वो चोट आ गई उसकी वजह से। तो ये सारी बातें सुन के अपना यूना हंसता है एंड कहता है कि तुम्हें पता है मेरा मतलब पहली बार कोई इतना ख्याल रख रहा है, मतलब मेरे को तो पहले लोगों ने कभी उतना नोटिस किया ही नहीं, तुम पहली हो जो मुझे इतना नोटिस कर रही हो। ये बंदी इसके जो उंगलियां होती है जहाँ पे लगे हो उसके बारे में पूछती है, वहाँ पे पट्टी सही से नहीं हुई होती। तो बंदा बताता कि हाँ वो एक सर ने करके दी क्योंकि नर्स नहीं थी ऑफिस में। तो फिर ये बंदी कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी हर टाइम पट्टी कर सकती हूँ, वैसे भी मैं फर्स्ट एड किट लेके घूमती हूँ, तो जब भी तुम्हें नेक्स्ट टाइम लगेगी तो मैं ही पट्टी करूँगी एंड अभी इन उंगलियों को भी मैं ही पट्टी कर देती हूँ। कितनी प्यारी बंदी है यार, मैं भी डिजर्व करता हूँ इसी। एंड फिर यार ये बंदी से पट्टी करने लगती है एंड कहती है वैसे यूना मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी अच्छी दोस्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं हर एक चीज़ करूँगी। एंड ये बंदी नोटिस करती है कि थोड़ी ज़्यादा बोल रही है, तो फिर ये थोड़ा और अच्छे से टोन के बात करती है कि मेरा मतलब है कि तुम्हें जो वो मतलब तुम्हारी इतनी बुरी आदतें हैं वो मतलब उसकी वजह से तुम कुछ करने से डरते हो या तुम क्या करना चाहते हो जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहूँगी एंड तुम्हें सपोर्ट करूँगी। ओए होए, ये बंदी मन में भी सोचती है कि यार साउंड तो ऐसा हो रहा है जैसे मैं इसे प्रपोज कर रही हूँ। तो फिर अपना ये बंदा बताता है कि हाँ मतलब मुझे मेरी हाई स्कूल की लाइफ नॉर्मल चाहिए, मैं स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना खाना पीना करना चाहता हूँ,
बट मेरे उतने दोस्त ही नहीं है, तो समझ सकते हो। एंड फिर ये बंदा कहता है कि हाँ बाय द वे तुम्हारी कुकीज़ बहुत प्यारी थी। तो फिर ये बंदी कहती है क्या कुकीज़ तुम्हें कैसे मिल गई? तुम्हें तो नहीं मिली थी। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म। मैं जानता हूँ थोड़ा स्लोली बिल्डअप हो रहा है, बट मैं गारंटी देता हूँ ये एनीमे अच्छा है। एंड नए एनीमेस भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, ला रहा हूँ। जैसे-जैसे आएँगे वैसे-वैसे मिलते जाएँगे। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। एंड एनिमेटेड वीडियो भी आ रही है कल, तो उस पे भी प्यार दिखा देना। रिव्यू टाइप वीडियो है, कुछ अलग ट्राई किया है मैंने, तो तुम देख सकते हो।